नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए, तो आज हम मौजूद हैं माझा पूर्वी क्षेत्र संख्या 12, जहां पे बीडीसी पद के प्रत्याशी श्रीकांत चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पंचायत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये युवा भी हैं, शिक्षित हैं और यहाँ की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इनको अपना समर्थन दे रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी मैदान में आए हैं बीडीसी पद से, तो इनका मुद्दा क्या है, किस सोच के साथ, किस नई सोच के लेके चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, धन्यवाद। तो देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशियों का दौरा भी तेज हो चुका है और कहीं न कहीं सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इस बार आप बीडीसी पद से इस बार माझापुरी पंचायत से प्रत्याशी हैं, तो आपका सोच क्या है और किस मुद्दे को लेके चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहला मेरा सोच है कि जितने भी युवा हैं, सभी युवा को एक कदम राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास है मेरा, सबसे पहला प्रयास। अगर युवा जाग जाएगा, सब युवा, हर घर से एक-एक युवा अगर अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा क्षेत्र का विकास होगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है क्योंकि इसके पहले आप जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ का स्थिति देख सकते हैं। हमेशा हर जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आज तक जीते हैं हर पद पे, उन्होंने सिर्फ अपना ही काम किया है, गरीब जनता का किसी ने काम नहीं किया है। तो इसकी अगुवाई करते हुए मैं सारे जन समर्थन लेकर के जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे पहले पूछ करके राय ले करके कि हम इस सत्ता में आए या नहीं आए, किस पद के लायक हम हैं। अगर हम बीडीसी पद के लायक हैं तो आप लोग समर्थन दीजिए। हमारे यहाँ कम से कम 400 लोगों ने कहा कि आप आ जाइए, इस बीडीसी पद पे आइए और आपके थ्रू हम लोगों का भी विकास होगा। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है। तो देखा जाए बीडीसी का जो कार्य है वो पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से जो 10 से 15% मिलता है पंचायत में कार्य कराने के लिए, वो तो पंचायत में बीडीसी के फंड से कहीं होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर यही होते आया है कि जो भी बीडीसी कैंडिडेट जीत के आते हैं सत्ता में, वो अपना सर्टिफिकेट प्रमुख के हाथों 5 साल के लिए बेच देते हैं, जिसकी वजह से पंचायत में कोई कार्य नहीं होता। रहा बात ब्लॉक से रिलेटेड जो कार्य होते हैं बीडीसी के, इंदिरा आवास या राशन कार्ड जैसी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? मैं जनता से एक ही बात कहूँगा कि मेरे आने के बाद सबसे पहला मेरा राजनीति चुनाव है। पहली बार मैं राजनीति में कदम रखा हूँ और मैं हर किसी से एक ही वादा करता हूँ कि हफ्ता में एक बार हमारे पंचायत में, पूरी पंचायत में जितने भी घर हैं, हफ्ता में एक बार ज़रूर मैं उनके घर जाऊँगा और घर जाके उनके परेशानी का कारण पूछूँगा और जितना हमारे बीडीसी मत से होगा, मैं अपना क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करूँगा। खासकर देखा जाए जो बीडीसी का कार्य है वो ब्लॉक से संबंधित, और हम जब गांव में रहते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान भाई मौजूद हैं। तो देखा जाए तो बीडीसी के जो बीडीसी का जो फंड है वो कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित है। पंचायत में जो भी कमियां हैं, किसानों को खाद बीज बीज से लेके ये तमाम योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करना होता है। तो ये यहाँ तक इस पंचायत में आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो इन तमाम चीज़ों को कैसे यहाँ की जनता तक पहुँचाना चाहेंगे? मैं आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला मेरा कदम है इस राजनीति में और आने के बाद सत्ता में ज़ाहिर-सी बात है कि मैं सब लोगों के विकास के लिए हमेशा अथक प्रयास करूँगा। तो यहाँ की जनता से आप जनसंपर्क करते हैं, तो फिर जनता से ज़रूर मालूम होगा कि बीडीसी के फंड से इस पंचायत में कोई कार्य हुए हैं या नहीं इतने सालों में? हुआ है, छोटा-मोटा कहीं न कहीं कार्य हुआ है। इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे, जो वर्तमान में बीडीसी थे, उन्होंने कहीं न कहीं नाला का निर्माण किया है। हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं। पूरी पंचायत संतोषजनक पूरा कार्य, हाँ? संतोषजनक कार्य। संतोषजनक कार्य हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। अभी अब ज़्यादा क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ माने सबसे निचले पायदान के सभी लोग हैं। राजनीति में सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं सब लोग। अभी तक इस बीडीसी पद के बारे में किसी को जानकारी नहीं था कि बीडीसी भी कोई पद होता है। हकीकत है ये, अगर नहीं विश्वास है तो हम मुझे लगता है कि हमारे इतने दूर को छोड़ करके आप कहीं भी बिल्कुल जो निचले पायदान पे लोग खड़े हैं, जाके पूछिए बीडीसी तो लोग क्या बोलेंगे। जब चुनाव लड़ने की कोशिश किए हैं, उस समय हमें हमारे बगल के ही लोग बोले थे, क्या चीज़ में खड़े हुए हैं? माने हमारे भाषा में भोजपुरी में, किस चीज़ में खड़ा भइल बड़ा हो? तो सीडीबीडी में खड़ा भइल बड़ा हो, सीडीबीडी में। तो ये हाल था अपने पंचायत का। तो बीडीसी के मत से क्या ये लोग विकास का कार्य किए हैं, इसके पहले वाले जनप्रतिनिधि, अब उन्हीं से आप पूछ सकते हैं।
तो सरकार जब बीडीसी पद बनाई है पंचायत में तो उसके जिम्मे जरूर कोई ना कोई कार्य दी है, लेकिन वो आज तक यहाँ के धरातल पे बिल्कुल। हुआ नहीं है। और खासकर देखा जाए जनता को भी इस चीज़ का फिक्र नहीं रहता है, लेकिन इस बार से जब युवा इसमें समर्थन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं कि चुनाव में आ रहे हैं, तो खासकर देखा जाए तो बीडीसी का पद काफ़ी ऊपर जा रहा है और सभी लोग इस बारे में जान रहे हैं। तो हम बात करें पंचायती राज चुनाव के बारे में, तो ये घर का चुनाव माना जाता है और कहीं न कहीं इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इस सत्ता को लेने के लिए धन बल का प्रयोग के साथ-साथ जाति धर्म में बाँटने का प्रयास करें। तो इन तमाम चीज़ों से जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? मैं आज भी किसी से जागरूक करना चाहेंगे? मैं आज भी किसी से मिलता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, ना जात के नाम पे आप वोटिंग दीजिए, ना क्षेत्र के नाम पर वोटिंग दीजिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र हमारा है, पूरी पंचायत हमारा है, माझा प्रखंड हमारा है। अगर आप माझा का प्रखंड छोड़ते हैं तो जिला गोपालगंज हमारा है, बिहार हमारा है, क्योंकि हम लोग जब बिहार यहाँ से जाते हैं कहीं बाहर कमाने के लिए मजदूर किसान, तो क्या बोलते हैं हम बिहारी हैं। इस तरह का मैंने वार्ता चलता है। तो जात और धर्म के नाम पे कोई वोट ना किसी को करे, एक अच्छाई और ईमानदारी के नाम पे वोट दें और उस व्यक्ति को वोट दें जो आज तक किसी प्रकार का समस्या में ना फंसा हो और ईमानदार हो, और वो आपकी बात को अपने तरफ से ले जा करके वहाँ तक पहुँचाए और आपके बारे में ही सोचे हमेशा। अब सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को आज तक, अभी कितना दिन हो गया हम लोगों की आज़ादी का, हो गया ना जी बहुत दिन, अभी तक अपने जनता को मालूम ही नहीं हुआ कि बीडीसी भी कोई पद होता है। तो अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो प्राथमिकता क्या रहेगा इस पंचायत के लिए? किस कार्य को प्राथमिकता देना मैं चाहेंगे? आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा युवा को जगाना और हर पद के बारे में, हर जितना भी सरकारी संस्था से जितना भी आता है हमारे यहाँ फंड, उस फंड के बारे में पूरी तरह जानकारी देना, पूरी तरह। अभी आप सुने होंगे अपने बिहार में हर जगह ही इंदिरा आवास के नाम पे आया 1.5 लाख रुपया, आया 50,000 रुपया, मिला कितना तो 25,000 रुपया, बाकी पैसा कहाँ गया जी? करप्शन है। तो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि अगर इनके नाम पे जो राशन आया है या इनके नाम पे जो इंदिरा आवास आया है, इन्हें मिलना चाहिए 50,000 रुपया, तो इनको 40,000 ना मिले, इनको पूरा 50,000 का भत्ता मिलना चाहिए। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता ये रहेगा, करप्शन को हटाना, जिनका हक है उन्हें मिले बस। तो अंत में आप अपने चुनाव चिन्ह को लेके माझा पूर्वी की समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? समस्त जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति को चुनें। हमारे पद पे 9 व्यक्ति खड़े हैं, 9 कैंडिडेट हैं, 9 में से आप खुद चुनिए, फैसला कीजिए हमारे लिए कौन बेहतर होगा, हमारे हक के लिए कौन लड़ पाएगा। हम नहीं बोलेंगे कि हम ही सबसे अच्छा हैं, हमसे ही कोई बेहतर है तो आप उन्हें चुनिए। बेहतर होता। बिल्कुल बेहतर हो तब, जो पंचायत का विकास करे, कदम से कदम मिलाकर चले। तो जैसा कि अभी तक हम बात करते हैं श्रीकांत चौहान से, जो इस वक्त माझा पूर्वी से बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं इनका जो सोच है इस पंचायत को लेके वो काफ़ी अच्छा होगा कि अगर यहाँ की जनता का सौभाग्य का बात होगा कि इस पद पे एक शिक्षित और सुयोग्य इंसान बैठे, क्योंकि बीडीसी के फंड से हम बात करें तो लगभग पंचायतों में कोई कार्य देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर यहाँ की जनता इनको सत्ता में लाती है तो इनका कहना है कि इस पंचायत में सबसे पहले हम युवाओं को जगाएँगे ताकि